तो अभी जो है हम यहाँ पर फोल्डर ओपन कर लेते हैं। हमारा फोल्डर है बैच 3 ऑनलाइन। इसके अंदर हम जो है अभी एक बना रहे थे वेबसाइट, हाँ और वो वेबसाइट है स्पॉटिफाई। इसको सबसे पहले VS कोड में ओपन करेंगे। सही है। सही है। तो सबसे पहले index.html को मैं गो लाइव करता हूँ ताकि हमारा आउटपुट ओपन हो जाए। एंड हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट किया था। जी ठीक। बेसिकली आप जो गलती कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप ना बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहे हैं बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ बैकग्राउंड पहले भी नहीं दिया, और ये मैंने एक जो ऊपर वाला एक ही डैब लगा के ना उसके अंदर ही सारा मटेरियल लिखा हुआ है। आपने डिफरेंट डेप बनाए उसके जी, दो तीन। डिफरेंट डिव्स क्रिएट करने होंगे, यानी डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करने होंगे, तभी आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ओके। सही। ठीक। बैकग्राउंड और डैब मुझे वो बनाना है। जी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं स्पॉटिफाई के अंदर और आगे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम इसका 50% बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे कल इसे ख़त्म कर देंगे। ओके। तो ओके। सबसे पहले हमें ये, हम लोगों ने नैव बार क्रिएट कर लिया है। ओके। अब नैव बार के ओके। बाद हमें क्या क्रिएट करना है? ये दो पार्ट्स क्रिएट करने हैं अभी हमें। सही है। ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसको कहाँ से हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमें बनाना है, दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ये पार्ट, सेकंड ये पार्ट। यानी कि एक है साइड बार और एक है मेन सेक्शन। ओके। ओके। अगर आप साइड बार के अंदर चेक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे लाइब्रेरीज के बारे में इन लोगों ने लिखा हुआ है और भी कुछ चीज़ों के बारे में इन लोगों ने लिखा हुआ है। तो हम लोगों को वही क्रिएट करना है। सही है। तो योर लाइब्रेरी हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों को आइकन लगाना है। इसी तरीके से क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट, इट्स इजी, वी विल हेल्प यू। उसके बाद एक बटन भी क्रिएट करना है। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें इसको क्रिएट करते जाएंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी से स्टार्ट करना है। ओके। एंड अगर हम लोगों को जैसे आप देखें साइड बार है और मेन सेक्शन है, हम क्या करेंगे? साइड बार को एक डिव में रखेंगे और मेन सेक्शन को एक डिव में रखेंगे। अच्छा। सही है, ताकि ठीक है। ये दोनों ना अलग अलग हो जाए। ठीक हो गया। और फिर जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये एक लाइन में तो आएगा नहीं, ये इस तरीके से आएगा, है ना? हाँ। लेकिन अगर मुझे इसको एक लाइन में लाना है तो मुझे इसको एक डिव, दोनों को एक डिव में रखना पड़ेगा। अच्छा। और फिर उस डिव को मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद मैं समझा देता हूँ किस तरीके से आपका या आउटपुट आता है। डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद आपका जो कंटेंट है वो बराबर में आ जाता है। ठीक है। सही, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है डिस्प्ले फ्लेक्स देने से। सही है। सही तो है। बेसिकली हम एक मेन डिव बनाएंगे, उसके अंदर दो डिव बनाएंगे। एक होगा साइड बार का डिव और एक होगा मेन सेक्शन का डिव। साइड बार का और एक मेन का। ठीक हो गया। और मेन जो हमारे पास इन दोनों के ऊपर वाला डिव होगा ना, सही है, उसको हम दे देंगे सही। डिस्प्ले फ्लेक्स, रिफ्लेक्स। ओके। ताकि वो दोनों अंदर की चीज़ें एक लाइन में आ जाएं। सही है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, नैव बार डिव के बाद एक डिव बनाया। इसकी क्लास मैंने रखी कंटेनर। क्या क्लास रखी? कंटेनर। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया दो डिव आएंगे, एक साइड बार
और एक मेन सेक्शन। मेन सेक्शन। बिल्कुल सही। अभी जो हम काम करने वाले हैं वो सिर्फ साइड बार पे काम करेंगे। तो साइड बार के अंदर अगर हम चेक करते हैं कुछ अलग अलग सेक्शंस हैं। अभी हम पर्टिकुलरली हम साइड बार को बना रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले एक लाइब्रेरी का सेक्शन है, सही है। इसी के बाद लाइब्रेरी का सेक्शन है। हाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन है। प्लेलिस्ट का आ गया, प्लेलिस्ट का। हाँ फिर उसके बाद है पॉडकास्ट का सेक्शन है। अ, हाँ ये छुपा बता, ठीक है। हाँ पॉडकास्ट उसको का हम कर लेंगे, मैं बताऊंगा। और ये जो सेक्शन है इसे हम कहते हैं फुटर सेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? फुटर सेक्शन भी आ गया हमारे पास। तो ये 4 सेक्शन हमें क्रिएट करने, मैं इसके नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले है लाइब्रेरी, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करके सेक्शन। लाइब्रेरी सेक्शन। उसके बाद प्लेलिस्ट, सेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास पॉडकास्ट सेक्शन। और आखिरी में जो है वो है फुटर सेक्शन। सही है। तो ये हमारे पास हम अलग अलग इन सब के लिए डिव क्रिएट करेंगे, इसीलिए मैंने इसका सेक्शन नाम बताया आपको। ओके, तो यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहला डिव किसके लिए? सेक्शन के लिए। बिल्कुल सही, लाइब्रेरी सेक्शन। मैंने इसको क्लास दे दी लाइब्रेरी सेक्शन। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो योर लाइब्रेरी लिखा हुआ है, फिर आइकन बना हुआ है। सही। योर लाइब्रेरी में किस में लिखूँ, H2 में लिखूँ या H1 में लिखूँ? योर लाइब्रेरी लिखें इसमें फर्स्ट में। नहीं नहीं, कौन सी टैग में लिखूँ, H2 या H1? इसको हम H1 कर लेते हैं। चलें, मैंने इसको H1 में लिखा लाइब्रेरी। क्लियर है? लेकिन H1 बड़ा बड़ा नहीं ज़्यादा हो जाएगा? वो हम हैंडल कर सकते हैं यूजिंग आर CSS। ओके। अब उसके बाद आप बताएं ये आइकन कैसे लगाएंगे? आइकन हम प्लस का पकड़ लेते हैं, वो फॉन्ट और सब। fontawesome.com पर जाएंगे और आप जो है ये जो आइकन दिख रहा है सर्च का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका आइकन लेंगे। और इस आइकन का नाम क्या है? प्लस। प्लस, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने सर्च किया प्लस, तो आप देखेंगे प्लस आइकन आ गया। क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर H1 के बाद पेस्ट कर देंगे। सही है। अभी हम लोगों ने लाइब्रेरी सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अच्छा, लाइब्रेरी सेक्शन बन गया जी, ये समझ लें हम लोगों ने HTML क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन की तरफ। तो डिव बनाएंगे, बन गया एक उसकी क्लास में रख देता हूँ प्लेलिस्ट सेक्शन। सेक्शन। अब इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो एक H1 आ रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट। ये लिख लेते हैं H1 के अंदर, क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट। सही है। सही है। और इसके बाद हमारे पास है एक पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है इट इज़ ईजी वी विल हेल्प यू। तो H1 के बाद मैं पैराग्राफ के अंदर लिख दूंगा इट इज़ ईजी वी विल हेल्प यू। यहाँ तक बन गया। अब उसके बाद आप देखेंगे एक बटन है, एक बटन है ना क्रिएट प्लेलिस्ट का। एक बटन दिया है। तो मैं पैराग्राफ के बाद एक बटन बनाऊंगा और उसके अंदर लिखूंगा क्रिएट प्लेलिस्ट। क्रिएट प्लेलिस्ट, ठीक है। बटन के अंदर क्रिएट प्लेलिस्ट आ गया। तो यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हम लोगों ने प्लेलिस्ट सेक्शन भी क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। अब हमें क्रिएट करना है पॉडकास्ट सेक्शन। सही है। तो सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, सही है। ठीक है। और मैंने इसको क्लास दे दी पॉडकास्ट
सेक्शन। नोट का सेक्शन। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले H1 में लिखा हुआ है लेट्स फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। लेट्स फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। तो उसको हम लिखेंगे H1 के अंदर लेट्स फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। सही है। लेट्स फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन न्यू एपिसोड्स, तो ये पैराग्राफ में आएगा। पैराग्राफ में आ जाएगा, आप ब्रेक कर लेंगे चाहे, अच्छा उसके नीचे लगा देंगे चाहे। हाँ, वी विल कीप यू पैराग्राफ में आ गया। अपडेटेड ऑन न्यू एपिसोड्स। अच्छा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे एक बटन है ब्राउज पॉडकास्ट का, तो आप इसके बाद एक बटन भी क्रिएट कर लेंगे बटन आ गया, बटन। ब्राउज पॉडकास्ट। सही है। ठीक है, सही है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रहा है। हम लोगों ने पॉडकास्ट सेक्शन भी क्रिएट कर लिया। हाँ ठीक। सही है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं फूटर सेक्शन की तरफ। सही है। फुटर सेक्शन। तो उसके लिए मैं इसके बाद एक डिव बनाऊंगा जिसको मैंने नाम दिया फूटर सेक्शन। क्लियर है। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो देख लूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे लीगल, सेफ्टी एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, कुकीज़, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये सब एक लाइन में है, कुछ कुछ नीचे आ रहा है, यानी कि हम इसके अंदर पैराग्राफ का तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पैराग्राफ क्या करता है फुल स्पेस लेता है। ठीक है। हम इसके अंदर यूज़ करेंगे स्पैन टैग का। स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट है तो फिर वो सिर्फ अपने टेक्स्ट जितनी जगह लेगा और एक लाइन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। सही है। मैंने लिख लिया लीगल, उसके बाद एक और स्पैन टैग बनाया और लिख लिया सेफ्टी एंड प्राइवेसी सेंटर। उसके बाद है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। उसके बाद है कुकीज़ अबाउट एड्स, कुकीज़ अबाउट एड्स। अच्छा, ये सारा एक ही फुटर में हो रहा है। हाँ, ये फुटर के अंदर में फुटर लगाने के लिए ठीक लगा। एक्सेसिबिलिटी एंड आखिरी में एक और कुकीज़। सही है। तो हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया। इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये इस तरीके से आ रहा है। इसको हम CSS के सारी चीज़ें चेंज वगैरह कर देंगे। बट इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके बाद एक ऑप्शन है इंग्लिश, यानी लैंग्वेज का ऑप्शन है। बेसिकली ये एक बटन ही है। हाँ, बटन ही है। तो यहाँ पर मैं इसके बाद एक बटन टैग बना दूँगा। ठीक है, उसके बाद आदि बना दिया। हाँ, अब इसके अंदर आप देखेंगे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक आइकन है, उसके बाद इंग्लिश लिखा हुआ है। आइकन वर्ड का शायद। हाँ, आइकन है, हाँ वर्ल्ड का। तो मैं आऊँगा फॉन्ट और सब में और सर्च करूँगा वर्ल्ड। तो आप देखें हमारे पास आइकन आ गया। सही है। तो हम यही वाला आइकन ले लेते हैं। सही है। ये प्रो है शायद। क्लिक किया कॉपी एंड यहाँ पर आकर पेस्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? इंग्लिश लिखा हुआ था। अब इसको हम आउटपुट ओपन करते हैं। आप देखें यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने फूटर भी क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है इसकी CSS।
ओके। ठीक है। ओके। एंड CSS के अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम उन्हें समझ ले 5-10 मिनट में सिर्फ HTML ही कंप्लीट कर लिया, जी। लेकिन जब हम CSS करेंगे तो हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो टाइम लगेगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब CSS के अंदर आने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। CSS के अंदर आने के बाद एक चीज़ आप देखेंगे, इसका जो कलर है वो है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है पूरा। सारे की ब्लैक है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर का जो कलर है ना, डॉट हाँ, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूंगा। ठीक है। तो आप देखें ब्लैक हो गया। हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये पूरी स्क्रीन के लिए हो, अच्छा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइट, क्योंकि हाइट उसकी मुझे करनी है ना। मैंने लिखा हाइट जो है वो 100 VH हो जाए। क्या हो जाए? एक्स हो जाए, 100 एक्स। नहीं, VH। ये एच हो जाए, ठीक हाँ, है। VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, ठीक हो गया। यानी कि ये पूरी स्क्रीन की वर्टिकल हाइट ले ली, यानी पूरी स्क्रीन में आ जाए। ठीक है। अब अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो ये देखें पूरी स्क्रीन में आ गया। छा गया आप तो। सही है, काली अब हो जो गई है सारी। हम इसके अंदर के कलर्स को वाइट कर देंगे। जी, ठीक है। कलर इक्वल्स टू वाइट। कलर वाइट कर देते हैं, ठीक। यानी वर्ड्स का कलर हम वाइट हो गया। हाँ, अब जो है हमें क्या करना है, ये जो समझ ले साइड बार है, साइड बार का आप देख सकते हैं अलग कलर है ठीक। ना, अलग कलर है। तो अलग कलर कैसे करेंगे हम? अलग कलर करने के लिए मैं डॉट साइड बार को सेलेक्ट करूंगा हाँ। और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा अच्छा सा। आ गया। आ गया। मैं इसको करता हूँ विड्थ, और विड्थ आप देखेंगे ना, दो चीज़ हैं इसके अंदर, मैंने अभी भी बताया था दो चीज़ें। तो फिर आप देख सकते हैं जो साइड बार है वो थोड़ा सा छोटा है और मेन सेक्शन बड़ा है। जी, मेन सबसे बड़ा है। बेसिकली 20% होगी इसकी विड्थ साइड बार की। हाँ। अगर हम 100% से निकालें तो फिर कितनी विड्थ की होगी? 20% होगी। और हाँ, मेन सेक्शन की होगी 80%। 80% हो गई। हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसकी वेट लिख दी 20%। क्या लिख दिया? 20%। और जो हमारा मेन सेक्शन है उसकी वेट मैंने क्या रख दी? 80%। 80%, ठीक हो गया। और जो कंटेनर है उसको मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या दे दूंगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। ताकि वो एक लाइन में आ जाए। हाँ, ठीक। सही है, ये हो गया। सही है। तो फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ। सही, वाह। फ्लेक्स स्टार्ट मैंने किया तो वो ऊपर आ गया इस तरीके से। फ्लेक्स लाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट करें तो ऊपर आ जाए। हाँ, अब आप देखें हम लोगों को क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए। देखें इतना गैप है, नीचे भी इतना गैप चाहिए। अच्छा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैंने कितना मार्जिन पैडिंग दिया। मैंने 10 पिक्सल का, नहीं नहीं, कितना दिया, कितना दिया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल का गैप दिया। अच्छा। सही है, तो मैं भी यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ठीक है। आ गया स्पेस। आ गया। ये चीज़ समझ आ टॉप गई। बटन। अब ठीक, टॉप बटन से 10 दिया और लेफ्ट राइट से आपने 20 दिया। हाँ, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो साइड बार है ना उसके अंदर भी स्पेस है। अच्छा, बस में टॉप बटन से तो आपने 10 दे दिया और लेफ्ट राइट से 20 कैसे हुआ? ये ना 20। लेकिन वो नजर जो आता है वो जो लेफ्ट राइट से तो 20 नजर नहीं ना आता। देखिए ना क्या। अच्छा, ये देखो टॉप बटन से तो 10 हो गया, लेफ्ट राइट से तो लेफ्ट से तो थोड़ा सा है ना। हाँ, लेफ्ट से और राइट 20 पिक्सल हो गया। ये 20, लेफ्ट से ये 20 पिक्सल है। ठीक है, और राइट से। राइट से
राइट से वो आ गया है लेकिन वो दिख रहा नहीं क्योंकि इसके बराबर में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलो सही हो गया। अब जो है मैं चाहता हूँ साइड बार के अंदर स्पेस देना, तो मैं साइड बार को सेलेक्ट करके पैडिंग दे दूंगा, 10 पिक्सल की दे देता हूँ। ठीक है। चेक कर लेता हूँ कितनी इन लोगों ने दी हुई है, 10 पिक्सल ही दी हुई है। शायद 10 तक दी होगी। हाँ, और इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे ताकि राउंड हो जाए, हाँ, 10 पिक्सल। ओ, border radius, इसका कलर हम थोड़ा सा करते हैं, ऐसा करने की कोशिश। ठीक कर देंगे। हाँ, कलर थोड़ा सा सेम हो गया, आप देखें इसका कलर, इसका कलर। हाँ, और मुझे लगता है इसकी विड्थ जो है शायद 30% है और उसकी विड्थ 70% है, नहीं 25% होगी। अच्छा। 25% सही है। अब जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हर एक सेक्शन को अच्छे से बनाना है। हाँ, सबसे पहला सेक्शन है लाइब्रेरी सेक्शन का, तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा ठीक है। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे दो चीज़ें हैं, एक हेडिंग है और एक आइकन है। ओके। ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए। हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स आगे एक लाइन में। जी। मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैंने लिखा अलाइन आइटम सेंटर। लाइन एडजस्ट ओके। मैं चाहता हूँ देखें अभी ये जो प्लस वाला आइकन है दूर है, यानी एक इस साइड है एक इस साइड है। हाँ, सही, तो सबसे पहले मैं इसको दे दूंगा विड्थ ऑफ 100%। ठीक है। सही, ताकि वो पूरी विड्थ ले ले। और उसके बाद मैं दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यानी कि इसके बीच में जितनी दूर हो सकता है वो कर देगा। देखें दूर हो गया वो। हाँ, थोड़ा सा हो गया। नहीं देखे ना, प्लस आखिरी में आ गया, प्लस आखिरी में आ गया। जी। अब जो है हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी जो H1 है उसका साइज कम करेंगे। मैंने जो साइज मैंने लिखा साइड बार के अंदर जो H1 है ना उसका फॉन्ट साइज हो जाए 18 पिक्सल हो जाए। 18 पिक्सल हो गया। अच्छा। 20 पिक्सल करके चेक करते हैं। हाँ, 20 पिक्सल सही है। और फॉन्ट वेट हम कम करेंगे। ठीक है। फॉन्ट वेट मैंने लिख दिया 400, नहीं 500। ये सही लग रहा है। ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा देते हैं ताकि अच्छा लगे। ओके हो गया। अब हम आगे वाला सेक्शन यानी प्लेलिस्ट सेक्शन बनाते हैं। सही है। लेकिन उससे पहले देखें आप, लाइब्रेरी सेक्शन के नीचे स्पेस है, मार्जिन है, हाँ, तो मैं मार्जिन ऐड कर दूंगा। मैंने लिखा लाइब्रेरी सेक्शन मार्जिन बॉटम अच्छा बटन क्यों आएगा बीच में कर लिए। ठीक है। 30 px। चेक करते हैं, सही लग रहा है। चलिए बड़ा। अब जो है प्लेलिस्ट सेक्शन को बनाते हैं। तो मैंने लिखा डॉट प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। हाँ, बैकग्राउंड कलर ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको ये वाला कलर का देखिए, चेक करते हैं। ये वाला सही। कलर देके चेक करते हैं। हाँ, अच्छा, ये वाला कलर, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा क्या? स्पेलिंग शायद मैंने सही नहीं लिखी। मेन प्लेलिस्ट सेक्शन का बैकग्राउंड कलर RGBA008। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? कभी कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ चीज़ है कि चीज़ें डुप्लीकेट हो जाती है शायद। चलिए चेक करते हैं हम। मैंने यहाँ पर लिखा है इसे 1, ये हो गया सही। 0.2 लिखते हैं। ये भी हो गया 0.1 लिखते हैं, हो गया 0.2 लिखते हैं।
ओके ओके, हो रहा है, अब हो रहा है। चलिए सही है, अब देखें ये हमारे पास कलर अच्छा लग रहा है। सही है। सही, अब मैं इसके अंदर स्पेस दूंगा यानी पैडिंग दूंगा, तो मैंने दिया इसे पैडिंग। और पैडिंग जो है हम दे देंगे 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल से जब ज़्यादा 15 पिक्सल दे देते हैं। जब आप ये पैडिंग देते हैं वो चेंज होता नजर नहीं आता। ये रहा ना, देखें अंदर स्पेस आ रहा है, ये देखें। हाँ, अरे यार। अब जो है इसको थोड़ा सा राउंड कर देंगे, कॉर्नर बॉर्डर रेडियस। राउंड भी हो गया। अब जो है इसके बीच में जैसे H1 पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के टॉप और बॉटम में स्पेस दे देते हैं। मैंने लिखा प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मार्जिन दे दो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल का। गैप ऐड हो गया टॉप और बॉटम से। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बटन थोड़ा सा अच्छा बनाना है। बटन अगर आप देखेंगे बटन वाइट कलर का है और अच्छा है। वो है सर्कल राउंड बॉर्डर है। हाँ, बॉर्डर रेडियस पहले तो दिया हुआ है उसको, थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है उसको 10 पिक्सल की, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल की। ठीक है। बॉर्डर उसका नन किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर उसका वाइट किया हुआ है, अच्छा। कलर उसका आई हाँ ब्लैक किया हुआ है। कलर व्हाइट किया है, कलर ब्लैक किया हुआ है। आउटलाइन नन है। आउटलाइन नन का मतलब क्या है? आउटलाइन नन का मतलब मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, बटन के ऊपर आ गया। आउटलाइन नन का बेसिकली मतलब ये है कि जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं ना, इसके ऊपर एक आउटलाइन बनती है। वो शायद, हाँ सॉरी, ये इनपुट के ऊपर लगाते हैं हम, ये इस पे नहीं लगाते। ठीक है। सही, कर्सर पॉइंटर कर देंगे हाँ, और इसका फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे। हाँ, सही है। और थोड़ा सा प्लेलिस्ट सेक्शन को मार्जिन बॉटम दे देते हैं ताकि स्पेस आ जाए बॉटम से। सही। 20 पिक्सल्स का गैप। सही है। ठीक है। अब आप समझ लें यही चीज़ हम लोग को पॉडकास्ट में भी करनी है, तो हम ना दोनों का क्लास सेम कर देते हैं, दोनों सेम ही हो जाएगा। ठीक है। दोनों की मैंने क्लास सेम कर दी है। सही है। ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और फुटर सेक्शन पर आ जाते हैं। सही है, तो फुटर सेक्शन अगर मैं देखता हूँ, फुटर सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर आप देखेंगे कुछ स्पैन टैग है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं स्पैन ठीक है। टैग को ना एक डिव में कर दूंगा हाँ। ताकि मैं उसको वगैरह स्पेस वगैरह दे पाऊँ। मैंने इसका क्लास रख दिया, क्या क्लास रखूँ, इसका क्लास रख देता हूँ हाँ। लिंक्स क्लास रख देता हूँ। सही। क्लास। ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ डॉट फुटर को। डॉट फुटर को। डॉट फुटर सेक्शन नाम है शायद। ठीक है। डॉट फुटर को सेम कोड कॉपी करके थोड़ा सा चेंज करना है, बस वही करते हैं। नहीं नहीं, वही नहीं है क्योंकि इसके अंदर चेंजेस है ना, देखें अच्छा, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट है यानी स्पैन टैग है, हाँ, उसका थोड़ा सा अलग है। मैं सबसे पहले तो उसको विड्थ 100% दूंगा ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दूंगा। सही। नहीं, ये सही नहीं लग रहा। सही हो गया। मैं यही वाला कलर आएगा। अच्छा, सही है। अब जो है हम लोगों को करना क्या है, ये जो स्पैन टैग है ना उसके बीच में स्पेस देना है और उसका फॉन्ट साइज वगैरह आप देख रहे हैं, कलर वगैरह चेंज करना है बस। कलर भी चेंज है और उनकी क्वालिटी भी ज्यादा है हाँ या स्पेस ज्यादा होगी? हाँ, हाँ। तो सबसे पहले तो इसको देंगे हम पैडिंग।
पैडिंग मैंने दे दिया 10 पिक्सल का। ठीक है, चलो हो गया। एंड फुटर सेक्शन के अंदर जो स्पैन टैग है हाँ, उसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 14 पिक्सल। ठीक है, 14 कलर पिक्सल हो गया। कर देंगे थोड़ा सा हम इस तरीके का। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है, लेकिन अभी तक ये मैंने दे दिया। अब क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे राइट से दे देंगे। 10 पिक्सल। और क्या करेंगे, और सही है बस। अच्छा, कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, ठीक है, बस निकाल लेंगे। तो हम जो है कलर इसका चेंज कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, सही, थोड़ा सा चेंज। सही, अब सही लग रहा है। सही है। थोड़ा सा मार्जिन और ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है। 30। सही है। हाँ, सही हो गया। ओके। अब जो है हम लोगों को इंग्लिश को सही करना है, इंग्लिश में सही यानी जो करते बटन है, बटन बटन। सबसे पहले मैंने बटन फुटर या सेक्शन को सेलेक्ट किया और उसको अंदर से बटन को भी सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, और मैं सबसे पहले बटन को पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल का। ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 30 पिक्सल। हाँ, बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट ठीक कलर है। का। हाँ, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर दूंगा अच्छा, और कलर मैं वाइट कर दूंगा ठीक है। और कर्सर पॉइंटर कर दूंगा। और और क्या चीज़ करेंगे हम, और बस यही होगा। सही है। ब्लैक हो गया, ठीक है। मैं ब्लैक की जगह ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। सही है। ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देंगे। हाँ, सही है। ठीक हो गया। 85 अपनी वीडियो में साइड बार बना ली है। जी। साइड बार हमारी कंप्लीट हुई है। हाँ, साइड बार अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगा इधर। जी। क्योंकि अभी हम हमारे कैंडिडेट नया है, उसमें ऐड हुआ हुआ है, उसको थोड़ा सा आपने थोड़ा सा लेक्चर से भी ब्रीफ करना है। तो मतलब उसको शायद समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसने क्लास नहीं ली हुई पिछली सारी, दो है शायद। तो उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा पीछे से ब्रीफ कर देते हैं बजाय इसके कि अगला पार्ट बनाने के लिए। क्या ख्याल है? ओके, सही है। नहीं, जैसे आप कहते हो। वैसे हमारे पास अभी मैं बता देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम ठीक। जो है स्पॉटिफाई की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं HTML CSS की मदद से। हम लोगों ने जो CSS के अंदर कोडिंग पढ़ी थी और उस HTML के अंदर कोडिंग पढ़ी थी, उन दोनों को मिलाकर हम अपनी मतलब कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिमाइंड कर कर हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं और स्पॉटिफाई जैसी वेबसाइट बना रहे हैं, यानी इस जैसी वेबसाइट हम बना रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक बना लिया है। हम लोगों ने जैसे फॉन्ट देखा था, हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर देखा था, बॉर्डर देखा था, पैडिंग देखा था, मार्जिन देखा था, बॉर्डर रेडियस देखा था, और भी सारी चीज़ें देखी थी। वो सारी चीज़ें अभी हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी मदद से एक अच्छी सी वेबसाइट बना रहे हैं। हाँ जी। पहले दिन आपने उनको बता दें कि पहले दिन क्या काम किया था। आधी ने पर बनाई, नेक्स्ट आधी बनाई, आज हम ये बना रहे हैं। जी। पहले दिन हम लोगों ने सिंपल नैव बार क्रिएट किया था, कुछ आइकन्स देखे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे जाकर चीज़ें देखी। ठीक हो गया। ओके हो गया। अच्छा, अब जो है हमारे पास आगे है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वगैरह। हम लोगों को मेन सेक्शन बनाना है। ये हमारा मेन सेक्शन बताएं कौन सा हमारा जो बनाने लगे हैं। मेन, तो मेन सेक्शन के अंदर हम जो है अगर आप देखेंगे, हम ये सब नहीं बनाएंगे, बस पॉपुलर आर्टिस्ट तक या सिर्फ इतना ही बनाते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स तक ही बनाते हैं। सही। सही, तो अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही सेक्शन है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। ठीक है। इससे क्या होगा, एक डिव क्रिएट हो जाएगा जिसकी क्लास ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होगी। हाँ,
अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे सबसे पहले H1 है, H1 लगा दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक वीडियो समझ लें, एक इमेज है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले एक डिव बनाऊँगा। अच्छा उसका नाम मैंने रख दिया सॉन्ग्स कंटेनर। सही है। अच्छा सही है। और इसके अंदर जो है हम अलग अलग अपने सॉन्ग रखेंगे, जो भी मतलब एक सॉन्ग है तो फिर उसके अंदर रखेंगे। ठीक है। एक सॉन्ग के अंदर कितनी चीज़ें हैं, सबसे पहले इमेज है, फिर उसका टेक्स्ट है, फिर उसके बाद जिसने बनाया है उसका नाम है, ये सारी चीज़ें हैं ना। हमने इस डैब के अंदर रखा है, क्या कह रही हैं? एक नया डैब लेके उसके अंदर हम उसको रख रहे हैं ना। हाँ, ये देखें, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ ट्रेंड सॉन्ग को, वर्ड आपने लिखा है। मैंने अभी जो है बस यहाँ पर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स बनाया और उसके बाद हाँ सॉन्ग्स कंटेनर बनाया मैंने। ठीक है। अब जो है मैं यहाँ चलिए। पर इमेज लगा दूंगा, सॉन्ग की मैंने इमेज लगा दी, आ गई इमेज। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देंगे, इस ये सॉन्ग का इमेज नाम। आपने कैसे लगाई है, ये इमेज कैसे लगाई है आपने? ये मैंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया इसका, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अच्छा डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, बहुत अच्छा लग गया। अब जो है हम लोगों को इसके नीचे जैसे सैफायर लिखा हुआ है और एड शेरीन लिखा हुआ है, वो लिखना है। मैंने लिखा सैफायर एंड उसके बाद मैंने लिखा एड शेरीन। सही है, चेक करते हैं, यहाँ पर आ गया। आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यही जो एक सॉन्ग मैंने बनाया उसको 1 2 3 4 5 रिपीट कर दूँगा। ठीक। 1 2 3 4 5। अब चेक करते हैं, आ गया 5 बार। हाँ तो अभी हम इसको सही से बनाते हैं और इसको सही करते हैं यूजिंग CSS। सबसे पहले मैं आऊँगा CSS के अंदर और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया डॉट मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन अगर आप देखेंगे, मेन सेक्शन को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये वाला कलर दे देते हैं। सही है। बैकग्राउंड कलर ठीक है, थोड़ा लाइट बैकग्राउंड आ गया। हाँ, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे लेफ्ट से। सही आ गया। हाँ थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे अंदर से 15 पिक्सल्स का। ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे। बॉर्डर रेडियस भी दे दिया। सही है। अब हमें अगर आप देखेंगे जो मेन सेक्शन के अंदर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का सेक्शन है, हाँ, उसके अंदर कौन सा सेक्शन है, उसके अंदर है सॉन्ग कंटेनर का सेक्शन। अच्छा मेन सेक्शन को ही आपने फिर आगे डॉट रैंडम सॉन्ग के लिए या फिर डॉट सॉन्ग के लिए को भी आपने एक्सेस कर लिया? मतलब कि डॉट मेन सेक्शन के अंदर ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ट्रेंडिंग सॉन्ग के अंदर सॉन्ग कंटेनर है। अच्छा ये हम ऊपर से लेके नीचे से एक्सेस करने के लिए आए हैं, हम सिर्फ डॉट सॉन्ग कंटेनर नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करूँ ताकि समझ आ जाए कि ये इसके अंदर है। या ऐसे भी कर सकते सही है। अब जो है हम इसके अंदर लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। एक लाइन में आ गया। हैं। जी। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अलाइन आइटम सेंटर दे दूँगा और हर एक सॉन्ग को हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। कैसे, वो देखिए। मैंने लिखा सॉन्ग कंटेनर के अंदर जो सॉन्ग है, सही है, उसकी जो विड्थ हो 200 पिक्सल। ठीक हो गया। सही। और एक रेड कलर का बैकग्राउंड दे दूंगा ताकि वो दिखे। दिख रहा है आपको? हाँ 2 मिनट रुकिए। ये नहीं बन जाता। बैकग्राउंड सॉन्ग्स फायर एंड कॉपी जी। आप ना ये तो साथ साथ पूछा करें इससे ना, जैसे मैं बात साथ साथ में पूछ लेता हूँ, छोटी छोटी चीज समझ ना आए आप नहीं बोलिए, आप ही बोलिए अगर थोड़ा सा। हाँ
अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है डिव इस तरीके से। तो ठीक। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग भी आ गया। ओके हो गया, और थोड़ा सा मार्जिन भी दे देंगे। सही है। अब जो है हाँ, अब जो है हम सॉन्ग के अंदर जो इमेज हम लोगों ने लगाया है, सॉन्ग के अंदर जो हम लोगों ने इमेज लगाया है ना, उसकी विड्थ को हम कम कर देंगे। अच्छा, कम कर देते हैं। हो गया कम। हो गया कम। बॉर्डर रेडियस दे देंगे। हाँ। सही है। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। बस इसका रेड कलर चेंज कर देते हैं। सही। रेड कलर मैंने चेंज कर दिया, किसमें, इसमें चेंज कर दिया। अच्छा लग रहा ना? हाँ, सही है। सही, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से आप देखें चिपक रहे, तो मार्जिन दे देता हूँ उसको। हाँ। मैंने दे दिया मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप। क्लियर है? क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने आप देखें क्रिएट कर लिया पूरा। सही है। मैं तो बोलता हूँ आर्टिस्ट वाला भी हम बना ही लेते हैं। बना दीजिए। सही है, तो ये जो आर्टिस्ट हमारे पास है, पॉपुलर आर्टिस्ट, सबसे पहले उसकी हेडिंग लगाएंगे। मैंने इसके बाद एक डिव बनाया, पॉपुलर आर्टिस्ट। इसके अंदर हेडिंग मैंने लिख दी पॉपुलर आर्टिस्ट। हाँ। अब जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक डिव बना दूंगा हाँ। आर्टिस्ट के नाम से। ठीक है। आर्टिस्ट कंटेनर के नाम से बना लेता हूँ, और उसके अंदर अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, आ गए शायद, अलग अलग ठीक है। आर्टिस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इमेज लगा दूंगा और चेक करता हूँ। इमेज लग गया। नहीं, इमेज लगा नहीं, इमेज मैं चेक कर रहा हूँ इमेज मिल सकती है कि नहीं। यहाँ पर राइट क्लिक ही नहीं, अच्छा यहाँ से हो सकती है। हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ओके, इसके नाम है जर्नल स्टोर, साकिब जर्नल स्टोर। सही है, इस इमेज को मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा। एंड यहाँ पर मैंने इसके अंदर इमेज लगा दिया, ये वाला। उसके बाद आप देखेंगे उसका नाम प्रीतम और आर्टिस्ट लिखा हुआ है। प्रीतम आर्टिस्ट। तो मैंने लिख दिया प्रीतम एंड दूसरी में लिख दिया आर्टिस्ट। सही है। अब चेक करेंगे हम अपना आउटपुट, दिख रहा है आपको? अब इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 हैं तो वह 4 को कॉपी पेस्ट कर देंगे। 1 2 3 4, 4 बार मैंने आर्टिस्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया। आउटपुट चेक करते हैं, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। तो इसको अच्छा कर लेते हैं। अच्छा कैसे करेंगे? सबसे पहले आए यहाँ पर और मैंने लिखा डॉट पॉपुलर आर्टिस्ट, यानी जो सारे पॉपुलर आर्टिस्ट हैं उसको थोड़ा सा सबसे पहले मार्जिन टॉप दो। सही है, बस इतना ही काम था इसका। अब जाते हैं हम हमारे आर्टिस्ट कंटेनर के अंदर। मैं क्या दूंगा इसको, सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि एक लाइन में आ जाए। लाइन में आ गया। अब मैं इसको दूंगा लाइन आइटम सेंटर, ताकि इस तरीके से हो जाए। हो गया। सेंटर में हो गया। ठीक है।
मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दूंगा इसको, ठीक है। तो 20 पिक्सल का देते हैं, सही हो जाएगा। हाँ। अब जो है हमें इमेज को सर्कल करना है, ठीक तो है, मैंने लिखा हाँ, आर्टिस्ट के अंदर जो IMG है उसको क्या दे दो, बॉर्डर रेडियस दे दो, क्या दे दो, बॉर्डर जिस कर दो। 50%। कितना दे दो, 50%। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। सर्कल, सर्कल। ठीक है। सही है। और मैं इसको देता हूँ विड्थ। सबसे पहले तो आर्टिस्ट को मैं सेलेक्ट करके उसकी विड्थ बता देता हूँ, उसकी विड्थ होगी 400 पिक्सल, और इमेज की मैं लिख देता हूँ 100% होगी विड्थ। हाँ। 4 से ज़्यादा हो गया, 350 कर देंगे। 350 भी ज़्यादा हो रहा है, 300 कर देंगे। ठीक है। 200 नहीं, 300 ही सही है। 300 नहीं, 250 करके चेक करते हैं, सही लग रहा है अब। ठीक है। सही है। अब जो है थोड़ा सा मार्जिन भी दे देंगे राइट को, हाँ। गैप भी आ गया। जी। अब जैसे प्रीतम लिखा हुआ है तो इमेज वैसे हमारे पास छोटी है। छोटी। हाँ, अब सही लग रहा है। हाँ। एक और ऐड कर सकते हैं, सही है। ये हमारे पास हम लोगों ने बना लिया पॉपुलर आर्टिस्ट का सेक्शन। ठीक है। तो लग रही है कि नहीं स्पॉटिफाई। हाँ, अच्छी है। तो ये हम लोगों ने बना दिया प्रैक्टिस के लिए स्पॉटिफाई। अब हमें क्या करना है, हाँ। बस इसकी प्रैक्टिस। जी बिल्कुल, जैसा मैंने और पहले किया।